अच्छा भाई बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी स्टार्ट की थी और वेस्पर थ्योरी का हमने केस नंबर 1 भी पढ़ लिया था भाई। और हम लोग ने केस नंबर 2 भी पढ़ा था। केस नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं और एक मिनट, इसको मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ। बच्चों, हम लोग ने केस नंबर 1 में ये पढ़ा था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 2 हैं, इसके साथ साथ अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर भी 2 होते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास लोन पेयर जो होते हैं वो 0 होते हैं, तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल बनता था वो हमारे पास कितना बनता था भाई? वो हमारे पास बनता था 180 डिग्री। और उसके साथ साथ जो हमारा शेप था वो हमारा क्या था भाई? लीनियर शेप था। ठीक है भाई। इसके साथ साथ हम लोगों ने केस नंबर 2 पढ़ा था बच्चों। केस नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे बच्चों 3 होंगे और बॉन्ड पेयर, केस नंबर 2 का पार्ट 1 है ये, ठीक है भाई। केस नंबर 2 का पार्ट 1। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे टोटल और इसके साथ साथ मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, तो बॉन्ड एंगल मेरे पास 120 हुआ करता था बच्चों। इसके साथ साथ उसका जो शेप होता था हमारे पास ट्रायंगल पिरामिडल, ये हमारे पास शेप हुआ करता था। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, केस नंबर 3 हमने नहीं पढ़ा था ना, ऐसे ही केस नंबर 3 स्टार्ट करना था। केस नंबर 3 बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, केस नंबर 3 का पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हम लोग करेंगे वो देख लो कौन कौन सी हैं। CH4 ले लो, SiCl4, SiH4, ये सारे हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं भाई। अच्छा भाई, अब ये देखो कि हमारे पास हम लोग क्या क्या बनाते थे भाई। कंपाउंड होगा हमारे पास। एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं भाई CH4 की, ठीक है। कंपाउंड के साथ साथ हम लोगों ने बना ली है डॉट एंड क्रॉस। चलो भाई, ये टेबल स्टार्ट करो और CH4 की डॉट एंड क्रॉस बनाना स्टार्ट करो। और इसके बाद हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके साथ साथ हमारे पास बच्चों बॉन्ड पेयर, और इसके साथ साथ हमारे पास बच्चों लोन पेयर, और लोन पेयर के बाद हमारे पास आएगा शेप, सॉरी बॉन्ड एंगल, एंड देन हमारे पास क्या आएगा भाई? शेप आएगा। ठीक है भाई, यहाँ हमारे पास आएगा शेप। अब इधर देखो भाई, कंपाउंड की हम लोग ने जो यहाँ पर एग्जांपल ली है बच्चों वो है CH4 मीथेन। मीथेन की अगर मैं डॉट एंड क्रॉस बनाता हूँ ना बच्चों, तो हमारे पास मीथेन की डॉट एंड क्रॉस कुछ ऐसी बनेगी। कार्बन है मेरे पास, सेंट्रल एटम कार्बन बनेगा, और हमारे पास बच्चों सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन बनेगा, और कार्बन के साथ साथ हमारे पास क्या बनेंगे? 4 हाइड्रोजन बनेंगे। ये मेरे पास आ गए भाई 4 हाइड्रोजन, और बीच में मेरे पास आ गया कार्बन। अच्छा भाई, अच्छा थोड़ा सा इधर कर दो। ये बीच में कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है बच्चों। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 4 का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। हाइड्रोजन में तो होता ही एक है, तो वो एक ही शेयर करेगा। तो ये हमारी बन गई है मीथेन की डायग्राम भाई, देख सकते हो आप लोग, मीथेन की डायग्राम बन गई। अच्छा भाई, इसके साथ साथ अब रुक जाओ बच्चों, अब इसको देख लेना कि हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते थे, हमें किसके देखने होते थे? हमें देखने होते थे बच्चों सेंट्रल एटम के। किसके देखने होते थे भाई? हमें हमें देखने होते थे सेंट्रल एटम के। तो मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं भाई? 1 2 3 4, सॉरी पेयर, पेयर की बात हो रही है ना, तो पेयर हमारे पास कितने भाई? 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल हमारे पास सेंट्रल एटम के। याद रखना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा किसके देखोगे? सेंट्रल एटम के देखोगे। और हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है उसके ही इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा शेप डिटरमाइन होता है, और ये सारी चीजें, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट, हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? यहाँ पर
सेंट्रल एटम के देखने। सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास? बॉन्ड पेयर नहीं पता चल रहा भाई, इजी है बॉन्ड पेयर तो 4। सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर 4 है ना, ऐसा ही है। और लोन पेयर कितने सेंट्रल एटम में? 0। ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास देखो ना बीच में सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है। कार्बन के पास क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है भाई, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आखिरी शेल में, और कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ उसको शेयर कर दिया। ठीक है भाई, इसके साथ साथ बॉन्ड एंगल। अच्छा भाई, अब बात आती है बच्चों बॉन्ड एंगल की। अब मैं थोड़ी सी एक तुम लोग को चीज सिखा देता हूँ कि हमारे पास CH4 की डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, ऐसा ही है भाई। अभी फिलहाल मैंने तुम लोग को 3D डायग्राम का थोड़ा सा हिंट नहीं दिया है। केस नंबर 3 से ना हमारी 3D डायग्राम भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो हमारे पास CH4 है यहाँ पर, ठीक है। और बच्चा यहाँ पर समझते हैं कि सर चारों हाइड्रोजन जो है ना वो ऐसे ही जुड़े हुए होंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा। नहीं भाई, बच्चा यहाँ पर वही वाली ट्रिक लगाता है कि 360 का पूरा होता है, 4 मैंने यहाँ पर लगा दिए तो ऑब्वियसली एक 90 का होगा। भाई ये चीज गलत है, ये चीज आपकी गलत है, तो ये नहीं होगा हमारे पास। होगा क्या देखो, अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास तुम लोग को याद रखना है कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास 4 हों और इसके साथ साथ बॉन्ड पेयर मेरे पास 4 हों और मेरे पास लोन पेयर 0 हो तो मेरा बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। ठीक है भाई, हम लोग ने क्या बोला कि जब भी मेरे पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो, बॉन्ड पेयर मेरे पास 4 हो और लोन पेयर मेरे पास 0 हो तो मेरे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों? बॉन्ड एंगल मेरे पास होगा 109.5 डिग्री। और ये हमारा इसका जो शेप बनेगा, जैसे कि मैंने अभी मीथेन बनाया था बच्चों, ये देखो इसमें क्या 4 साइड्स बन रही है हमारी, ऐसे 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 ऐसे। देखो 4 साइड्स बन रही है ना, तो ये 4 साइडेड फिगर बन रहा है। 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं भाई? टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल क्या बोलते हैं भाई हम लोग? 4 साइडेड को टेट्राहीड्रल हम लोग बोलेंगे। इसको मैं थोड़ा बेहतर लिखूं तो वहां पे रिपीट करते हैं भाई। हमने क्या बोला कि जब भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो टोटल और 4 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो एंगल होगा वो 109.5 होगा और शेप हमारे पास टेट्राहीड्रल होगा। ठीक है भाई। अच्छा सर, ये हम लोग याद कैसे करें बच्चों? इसके अलावा, याद करने के अलावा और कोई हल नहीं है इसका। ठीक है भाई, तो सारे केसेस के सारे पार्ट्स आपको याद करने हैं। ये केस नंबर 3 का पार्ट 1 था, विदाउट लोन पेयर। तो मैं इधर लिख देता हूँ विदाउट लोन पेयर। ठीक है भाई, हमारे पास लोन पेयर नहीं है अभी। अच्छा भाई, अब बच्चों मुझे थोड़ा सा ना तुम लोगों को आइडिया देना है 3D डायग्राम का, क्योंकि हम लोगों ने जो केस 1 और केस 2 किया था ना बच्चों, वो 2D डायग्राम था। याद है तुम लोगों को कि हम लोग ने केस 1 और केस 2 में एक चीज पढ़ी थी, ट्रायंगल प्लेनर। प्लेनर चीजों के बारे में मैंने बताया था कि भाई वो 2D शेप्स होते हैं और मतलब पेज पे ही होते हैं, अगर उनको रख दें तो सारे उनके एजेस पेज पे लग रहे होंगे। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे, जिसमें लिखा हुआ है विदाउट सॉरी। अब इसमें हमारे पास 3D डायग्राम्स आ जाएंगे बच्चों। सबसे पहले मैं 3D डायग्राम के बारे में बता देता हूँ बच्चों। आप लोगों को पता है कि 3D डायग्राम हमारे पास 3 डायमेंशनल होती है। उसके अंदर 3 डायमेंशन होंगी। एक हमारे पास एक्स, एक वाई और एक जी, ऐसे ही ये 3 होता है हमारे पास। एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जी होता है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, सबको पता है। अब हम लोगों को बात बनाने को भी आती है भाई डायग्राम। पेपर के अंदर एग्जामिनर बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे कि ऊपर हम लोगों को किसका दिया हुआ है? मीथेन का दिया हुआ है, एस सिलिकॉन टेट्राक्लोरीन का दिया हुआ है और ये सब हमें दिया हुआ है। तो हम इनकी अब डायग्राम बनाने की सीखते हैं कि भाई हमें 3D डायग्राम बनानी कैसे। बच्चों 3D डायग्राम में तुम 3 चीजें यूज करोगे। एक यूज करोगे तुम स्ट्रेट लाइन, एक यूज करोगे तुम वेज। बच्चों वेज ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन यूज करोगे। दूसरी चीज जो इस्तेमाल करोगे तुम वो यूज करोगे वेज, कलर्ड वेज। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज इस्तेमाल करोगे 3D डायग्राम में वो तुम्हारी होगी डॉटेड लाइन। अच्छा भाई, सर ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं ये तीनों चीजें? बच्चों जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी कि भाई ये आपका ऑन प्लेन है। ऑन प्लेन मतलब ऑन पेज। जैसे पेज होता है ना बच्चों हमारा 2 डायमेंशनल, तो उस पर अगर मैं कोई चीज रख दूं तो क्या उसके एजेस सारे पेज पे टच करते हैं। ठीक है भाई, तो वो
स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? ऑन प्लेन। वेज का मतलब क्या है? टुवर्ड्स यू। बच्चों याद है आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ओ लेवल्स के अंदर, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, तो उसके अंदर इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज होता है, तो टुवर्ड्स यू होता है आउट ऑफ द पेज, मतलब आपकी तरफ आना, आउट ऑफ द पेज, आपकी तरफ आना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ द पेज, और इसका नाम क्या होता है? वेज होता है। ठीक है भाई। इसके साथ साथ डॉटेड लाइन है अवे फ्रॉम यू। अवे फ्रॉम यू मतलब इनटू द पेज, इनटू द पेज। और ये क्या है हमारे पास? डॉटेड लाइन। तो ये तीनों चीजें तो सबसे पहले तुम्हें याद रखनी है कि अगर मुझे 3D डायग्राम बनानी है तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन यूज करनी पड़ेगी, दूसरी चीज जो मुझे यूज करनी पड़ेगी वेज यूज करना पड़ेगा, और तीसरी चीज जो मुझे यूज करनी पड़ेगी वो है डॉटेड लाइन। ठीक है भाई। अच्छा, ये एक बात हो गई हमारी। अब हम बनाते हैं भाई 3D डायग्राम। अच्छा, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ भाई। 3D डायग्राम हमें बनानी कैसे? यहां पर हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ड्रॉ दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ CH4 SiCl4। ठीक है भाई। अच्छा, मैं CH4 का तुम लोगों को बना के दिखाता हूँ। पहले हम लोग बच्चों मीथेन का बना लेते हैं। अब यहां पर तुम्हें क्या पता है भाई कि जो मेरा कार्बन है वो सेंट्रल एटम है, कार्बन मेरा सेंटर में आ गया। अब यहां पर मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम्हें तीन चीजें इस्तेमाल करनी है। तुम्हें इस्तेमाल करना है एक वेज, एक डॉट और एक स्ट्रेट लाइन। बच्चों 3D डायग्राम जब भी बनाओ एक चीज याद कर लो, वो क्या है कि 3D डायग्राम में तुम हमेशा एक वेज एक डॉट बनाओगे, बाकी सारे स्ट्रेट बना दोगे। क्या बोला मैंने? 3D डायग्राम जब भी बनाओगे तुम उसके अंदर एक वेज बनाओगे तुम, एक डॉट बनाओगे तुम, और बाकी सारी जितनी भी बचती हैं वो तुम स्ट्रेट बना दोगे। ये बात याद रखना। ठीक है, एक वेज एक डॉट बाकी सारी स्ट्रेट। अब देखो वेज का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स यू। तो टुवर्ड्स यू आ रहा है भाई, ये रहा, ये मेरा वेज आ गया, हाइड्रोजन लगा दिया मैंने इधर। इसके साथ साथ मेरे पास एक डॉटेड बनेगी, तो देखो डॉटेड मैंने ऐसे बना दी। अच्छा, ये डॉटेड ऐसे बना लो या वैसे बना लो, बात एक ही है। ठीक है भाई, ये आ गया। और इसके साथ साथ मेरा आ गया है हाइड्रोजन। तो इन सब के बीच में जो हमारे पास एंगल है ना बच्चों, वो 120 डिग्री है। ठीक है, इन सब के बीच में हमारे पास जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अच्छा भाई, CH4 तो हमने बना ली, मीथेन तो हमने बना ली। अब हम बनाते हैं SiCl4। SiCl4 के अंदर भी तुम लोग यही ट्रिक आजमाओगे। क्या ट्रिक है भाई? कि हमारे पास सिलिकॉन बनेगा हमारा सेंट्रल एटम। ठीक है भाई, सिलिकॉन हमारा क्या बनेगा? सेंट्रल एटम बन गया हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? सिलिकॉन के साथ हमारे जुड़े हुए हैं 4 क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन किससे अटैच होंगे? मतलब 2 क्लोरीन तो स्ट्रेट से अटैच होंगे, बाकी 2 किससे अटैच होंगे? एक हमारा वेज से अटैच होगा और एक हमारा डॉटेड से अटैच होगा। तो देखो वेज तुम बना लो टुवर्ड्स यू, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अच्छा, वेज को कलर कर लेना, मतलब ऐसे बस शो कर देना कि हाँ यार ये कलर्ड हुआ हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये जो क्लोरीन है ना, ये जो डॉटेड से मैंने बनाया है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब इनटू द पेज जा रहा है। और ये वाला जो क्लोरीन है ये मैंने वेज से बनाया है, इसका मतलब क्या है? ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है ये बच्चों, स्क्रीन से बाहर आ रहा है। और जो ये वाला क्लोरीन है ना डॉटेड वाला, ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और बाकी सारे ये ना बच्चों स्क्रीन पे ही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्क्रीन पे, डॉटेड लाइन का मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है या इनटू द पेज जा रहा है, और वेज का मतलब क्या है? आउट ऑफ द पेज आ रहा है। अब बच्चा यहाँ पर एक सवाल करता है, सर क्या मैं ये वाली जो डॉटेड लाइन है, क्या मैं इधर बना सकता हूँ इस वाली साइड पे? मैंने कहा भाई बना सकते हो, इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो सिलिकॉन, वेज आ गया मेरा, क्लोरीन, और तुम क्लोरीन इधर बना लो, बाकी जो क्लोरीन है तुम्हारे वो क्या हो जाएंगे भाई? ऑन टू द पेज आ गए।
ऑन टू द पेज। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज भी सही है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि एक वेज, एक डॉट, बाकी सारा क्या बनाना है तुम लोगों को, स्ट्रेट लाइन से बनाना है। जितनी बड़ी भी डायग्राम आ जाए, आगे जाके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजों की, तो वो हम लोग देखते रहेंगे साथ साथ। याद रखना बच्चों, केस 3 से हमारे पास जो चीजें है ना, वो 3D में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई है। केस 2 तक हमारे पास 2D तक थी। ऐसे भी बना सकते तुम, अगर मीथेन की बात करूं तो मीथेन में दो ऐसे बना ले, मतलब एक डॉट, एक वेज, और एक ही तुम्हारे पास सच आएगा। ठीक है भाई। अब बच्चों, अब हम लोग ने क्या करा था भाई, केस नंबर 3 का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमारे पास लोन पेयर नहीं था, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 थे, बॉन्ड पेयर 3 थे, एक जीरो लोन पेयर था, तो 109.5 डिग्री का हमारे पास एंगल था, शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल था। अब हम चलते हैं बच्चों केस नंबर 3 के पार्ट 2 पे। एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लूं बच्चों। अच्छा भाई, ये आपको टेबल बच्चों पूरा बनाना है, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सेम सेम ऐसे ही बनाइएगा। अब ये देखो भाई बच्चों, ये हमारे पास आ गया है भाई केस नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास लोन पेयर होगा विद वन लोन पेयर। विद वन लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पर जो मैं कंपाउंड की एग्जांपल तुम लोगों को बता देता हूँ, कि हम लोग कंपाउंड की एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं अमोनिया की, NH3। अच्छा भाई, अमोनिया की जल्दी जल्दी डॉट एंड क्रॉस बना लो बच्चों आप लोग। अमोनिया की बच्चों जल्दी जल्दी डॉट एंड क्रॉस बना लो, मैं भी बना लेता हूँ। नाइट्रोजन बीच में आ गया। नाइट्रोजन के साथ साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं भाई, 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये देखो भाई, मैंने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। बच्चों क्लास में लेट नहीं आया करो यार, अयान एंड सुमैया, बच्चों जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, वरना कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। अच्छा भाई, अच्छा मैं लाइन में डाल देता हूँ इसको मैं से। अच्छा ये देखो भाई, हमारे पास अमोनिया की डायग्राम आ गई है बच्चों। नाइट्रोजन हमारा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 5 का। तो देखो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, जिसमें से वो 3 शेयर कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा है भाई, और हाइड्रोजन ने भी एक शेयर कर दिया। अब नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने शेयर कर दिए, तो मतलब एक क्या बचा इसके बीच में, लोन पेयर बचा। ऐसा ही है भाई। अब देखो बच्चों, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, किसको देखना है हमें, सेंट्रल एटम को देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम में, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। देखो ना भाई, 4 है ना। मैं सिर्फ बॉन्डेड पेयर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी टोटल की बात कर रहा हूं, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर कितने अभी ये बताओ, 3। लोन पेयर कितने, 1। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास जो केस नंबर 3 के पार्ट 1 में जो एंगल था वो कितना था, 109.5, ऐसा ही है। वेरी गुड। अब मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में एक और बात बताई थी, कि हमारे पास जब भी एक लोन पेयर ऐड होता है बच्चों, यहां पर क्या हुआ, लोन पेयर ऐड हो गया, क्या मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। क्या मेरे पास लोन पेयर ऐड हो गया। मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी, कि अगर मैं लोन पेयर ऐड करता हूं, तो मैं कितना माइनस करता हूं अपना एंगल, 2.5 डिग्री। ऐसा ही है भाई, तो मैं अपना एंगल कितना माइनस कर दूंगा बच्चों, 2.5 डिग्री एंगल अपना माइनस कर दूंगा, तो देखो कितना बन रहा है, 107 डिग्री। ठीक है भाई। तो तुम्हारे पास जो केस नंबर 3 का समरी दे देता हूं मैं, कि हमारे पास केस नंबर 3 का पार्ट 2 हम पढ़ रहे थे विथ वन लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने देखे भाई, सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, उसके मेरे पास सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे भाई, 4 थे। बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने थे,
3 थे, और लोन पेयर मेरे पास कितना था, 1। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम लोग लोन पेयर ऐड करते हैं तो -2.5 का हमारे पास क्या आता है, एंगल में कमी आती है, एंगल डिफ्लेक्शन आता है -2.5 का। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 107 हो गया। अच्छा, अब इसका जो शेप है ना बच्चों, वो बनता है ट्रायगनल पिरामिडल। इसका शेप का नाम क्या है, ट्रायगनल पिरामिडल। ठीक है भाई। अब हम कोशिश करते हैं इसकी 3D डायग्राम बनाने की। अब हम बनाते हैं इसकी 3D डायग्राम। ड्रॉ दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अच्छा भाई, सबसे पहले तो तुम लोग ने नाइट्रोजन बीच में बना लेना है, ये सबको पता है कि सर हमारा सेंट्रल एटम जो है वो क्या है भाई, नाइट्रोजन है। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि तुम्हें कुछ भी हो जाए 3D स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज, एक वेज यूज करना है और एक डॉटेड यूज करनी है। तो सबसे पहले तुम वेज और डॉट यूज करके खत्म कर दोगे। एक तुमने वेज यूज कर लिया और एक तुमने डॉट यूज कर लिया, बाकी जो भी बचा, बाकी क्या बचा तुम्हारे पास, हाइड्रोजन बचा ना, उसका तुम यूज कर लो लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब इसके साथ साथ तुम्हारे पास और क्या चीज बची है, इसमें कुछ बचा ऐसा ही है, अभी इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सी लग रही है डायग्राम। लोन पेयर बचा है हमारे पास, वेरी गुड। हमारे पास बच्चों लोन पेयर बचा है, ये मेरा आ गया लोन पेयर। अच्छा, 3D डायग्राम के अंदर जब भी तुम लोन पेयर बनाओ ना, तो उसको एक छोटे से बलून से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है भाई, इसके ऊपर एक बलून टाइप बना लेना। तो ये हमारी 3D डायग्राम होगी। सर ये सारे हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे क्यों है, सवाल आता है भाई बच्चे का। हम लोग ने ये हाइड्रोजन ऐसे क्यों नहीं बना लिया भाई, ऊपर वाली साइड पे स्ट्रेट क्यों नहीं बना लिया हमने ये वाला हाइड्रोजन। और बाकी चले वैश तो समझ आता है और ये डॉटेड भी समझ आता है। देखो भाई, अब हमारे पास मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड पेयर है, ऐसा ही है, यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड पेयर है इस साइड पे। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर जो रिपल्जन होती है वो क्या होती है भाई, ज्यादा होती है ना, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, रिपीट कर देता हूं कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिपल्जन होती है ना बच्चों, वो लोन पेयर में होती है। उसके बाद जो ज्यादा रिपल्जन होती है वो किसकी होती है, मतलब लोन पेयर से जो कम रिपल्जन होती है वो किसकी होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। और सबसे कम किसकी होती है, बॉन्ड पेयर की। तो देखो यहाँ पर जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये सारी चीजें साइड में से ना बैंड हो जाएंगी। ये रिपल्जन जो है ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, ये इस हाइड्रोजन को बैंड होने पे मजबूर कर देगी। ठीक है भाई, और सेम गोज फॉर दिस हाइड्रोजन। ठीक है भाई, और ये वाला तो आ ही रहा है आउट ऑफ द पेज। तो हमारे पास जो इनके बीच का एंगल होगा बच्चों, वो कितना होगा, 107 डिग्री। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है। ऑनलाइन वालों, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है भाई, ऑनलाइन वालों बात क्लियर होती है। क्लियर सर। जी सर क्लियर। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा भाई, अब हम चलते हैं बच्चों पार्ट सी पे, पार्ट 3 पे चलते हैं हम, केस नंबर 3 के। पार्ट 1 हमने क्या करा कि हमारे पास 0 लोन पेयर थे, तो हमारे पास कितना एंगल डिग्री था, 109.5। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने एक लोन पेयर बढ़ा दिया। अब हम आते हैं केस नंबर 3, पार्ट 3, जिसमें अब हमारे पास आ गए हैं बच्चों 2 लोन पेयर। अब ये तो तुम लोग एंगल तो आई थिंक बता ही सकते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों तुम लोग एंगल मुझे बता सकते हो। बाकी शेप वेप की तो चलो खैर तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम लोग एंगल बता सकते हो, इतनी मैं तुम लोगों से उम्मीद लगा सकता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, कैलकुलेटर से करो, क्या पता सही आंसर दे दो। भाई केस नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास, 2 लोन पेयर है। अभी रुक जाओ, चलो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। अब यहां पर बच्चों कंपाउंड की एग्जांपल चलो तुम लोग ले लो, जैसे कि वाटर।
वाटर की हमने एग्जांपल ले ली, ठीक है। वाटर की सबसे पहले तो डॉट एंड क्रॉस बना लो। बीच में ऑक्सीजन होता है बच्चों हमारे, ये ऑक्सीजन आ गया बच्चों, और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गए यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास दो हाइड्रोजन। बच्चों ऑक्सीजन जो है हमारा, वो है हमारा ग्रुप 6 का, ऐसा ही है भाई। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप 16 या ग्रुप 6 बात है की। अब इधर देखो कि हमारे पास एक एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, और हाइड्रोजन भी एक एक शेयर करेगा। और ऑक्सीजन किसका है, ग्रुप 16 या ग्रुप 6 का है। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, इसके आखिरी शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो इसने हाइड्रोजन को दे दिए, और तो बाकी बचे कितने इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है भाई, कितने बचे ऑक्सीजन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं हमारे पास, 4। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 2। लोन पेयर हमारे पास कितने हैं, 2। अब मुझे एक बात बताओ, केस नंबर 2 में जब मेरे पास एक लोन पेयर था, तो मेरा बॉन्ड एंगल कितना था, 107 था। अब मैंने क्या एक लोन पेयर और बढ़ा दिया है, तो मेरे पास एंगल कम कितना होना चाहिए, मजीद 2.5 कम होना चाहिए। तो 107 में से 2.5 कम करना कितना होगा, 104.5 डिग्री मेरा ये हो जाएगा। और इसका नाम क्या है भाई, बेंट या वी शेप, बेंट वी शेप। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका, बेंट वी शेप। तो देखो अगर मैं वाटर की वो तुम लोग को बना के दिखाऊं ना, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, और सामने भी एक हाइड्रोजन आ रहा होता है। अभी 3D नहीं बना रहा मैं ये, अभी रुक जाओ। एक लोन पेयर ये रहा मेरा, एक लोन पेयर ये रहा मेरा। तो इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख देते ना, 1 मिनट रुको, मजीद बेहतर कर देता हूँ इसको मैं। ये देखो, ये मेरा ऑक्सीजन है, देखो क्या यहाँ पर थोड़ा सा वी शेप बन रहा है। और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले जो हाइड्रोजन है दोनों, ये लोन पेयर से रिपल्जन की वजह से, एक तो सबसे पहले तो रिपल्जन लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगी। तो लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से ये दोनों लोन पेयर आपस में एक दूसरे से दूर होंगे, सबसे ज्यादा दूर हुए। तो हमारे पास जो ये लोन पेयर थे ना, इन्होंने इन हाइड्रोजन्स को भी मजबूर कर दिया कि भाई ये दोनों क्या हो जाए, बेंट हो जाए। तो इसका नाम क्या पड़ गया भाई, बेंट वी शेप। और देखो कि क्या तुम्हारे पास वी शेप नहीं बन रहा इधर, जो मतलब मैंने इन्वर्टेड वी बनाया है, ये रहा ये। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, बेंट वी शेप हो गया। चलो, ये हमारे पास हो गया बच्चों केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। केस नंबर 3 के 3 पार्ट्स थे, ठीक है भाई। अब हम आते हैं केस नंबर 4 पे। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को एक चीज दिखा दूं, सारे केसेस मैं पहले पढ़ा दूं, फिर हम लोग केस 5 पे चलते हैं। तुम लोगों को मैं इसकी ना 3D एनिमेशन दिखाता हूँ बच्चों। हम थोड़ी सी ना इसकी 3D एनिमेशन डिस्कस करते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहाँ गई भाई बच्चों, ये एक यूनिवर्सिटी है, आई थिंक इंटरनेशनल है। कहाँ की है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। ये बड़ी एक अच्छी वेबसाइट है, आप लोग भी अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, phet.colorado.com। ये बड़ी एक अच्छी वेबसाइट है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, फिजिक्स के रिलेटेड और केमिस्ट्री के रिलेटेड। कहाँ गया भाई, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ ये रहा भाई, ये देखो, ये चल जाए बस। इसके अंदर सारी सिमुलेशंस वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं भाई। तो हम अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अब मेरे पास
हम लोग ने जब केस नंबर 1 डिस्कस किया था बच्चों, केस नंबर 1 हम लोग ने जब डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे। केस नंबर 1 पे जाओ कॉपी में, तो हम लोग ने, अच्छा मैं इसको वो भी कर देता हूँ, स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन पे ले आता हूँ। बॉन्डिंग कहाँ है यार मेरे पास, पता नहीं यार कहाँ गया बॉन्डिंग में तो। हाँ ये रहा भाई, ये रहा एस केमिकल बॉन्ड, इसमें तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। हाँ भाई केस नंबर 1 ये रहा बराबर में, देखो केस नंबर 1 में हम लोग ने क्या देखा था भाई, कौन सी एग्जांपल देखी थी, बेरिलियम क्लोराइड की देखी थी। बेरिलियम क्लोराइड में हम लोगों ने क्या देखा था, जब दो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होगा, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री ही तो है, देखो ये जो मेरे पास बीच में जो पर्पल वाला है ना, ये बेरिलियम है, सपोज कर लो ये बेरिलियम है, और जो साइड में व्हाइट वाले लगे हुए ना बच्चों, ये क्या है भाई, ये हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है भाई, केस नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। केस नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करा था, केस नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं हम लोग। ये देखो 120 डिग्री, केस नंबर 2 का पार्ट 1, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो 120 डिग्री एक दूसरे के बीच में। इसमें कितना डिग्री का फर्क आ रहा है भाई, 120 डिग्री का फर्क आ रहा है। ठीक है भाई, अब इसके अंदर ये देखो, ये प्लेनर है बच्चों, देखो क्या ये पेज पे आ रहा है पूरा ऐसे, मतलब ये पेज पे आ रहा है पूरा, ये देखो 3D नहीं है ये अभी तक। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा इसके अंदर मैं ना एक लोन पेयर ऐड कर देता हूँ, ये देखो। हाँ भाई, अच्छा ये कौन सा एंगल दिखा रहा है भाई बच्चों, ये इधर से एंगल नहीं दिखा रहा है, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा सेट करूं, इसको मैं आप लोगों को बच्चों दिखाता हूँ। हम्म, ये वाले जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला, ये देखो हम लोगों ने एग्जाम्पल किसकी करी थी भाई, हम लोगों ने केस 3 में एग्जाम्पल कौन सी करी थी बताना मुझे, विद 1 लोन पेयर, एसेंशियल 2 की करी थी ना। ये देखो सपोज करो ये मेरे पास बीच में टिन है, अच्छा मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा, ये बीच में सपोज करो मेरे पास टिन है बच्चों, और साइड में मेरे पास 2 क्लोरीन आ गए, तो इनका जो एंगल होगा ना बच्चों इधर से इधर तक, ये कितना होगा हमारे पास, ठीक है भाई, कितना होगा 109 डिग्री। ठीक है भाई, और हाँ हाँ एक 10117 डिग्री, 109 की लिख दिया, 11 हमारे पास 17 डिग्री का इसमें एंगल होगा। अच्छा भाई नेक्स्ट, ये तो हमारी सिमुलेशन अगर आपको देखनी है तो देख लेना। नेक्स्ट, अब हम लोग के पास केस नंबर 3 था भाई, केस नंबर 3 में हमारे पास क्या था, CH4 था, और उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने थे भाई, 4 थे। ये देखो भाई मैंने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लगा दिए, क्या अब हमारे पास जो डायग्राम है वो 3D बन गई है, देखो 3 एक्सिस पे आ गई है बच्चों ये डायग्राम, ऐसा ही है भाई, 3 एक्सिस पे ये डायग्राम आ गई है। ये बीच वाला जो पर्पल है देखो, ये क्या है हमारा CH, मतलब कार्बन है बीच वाला हमारा, और बाकी सारे क्या है भाई हमारे हाइड्रोजन है, ये देखो। तो हमारे पास सबके बीच में जो एंगल है, नीचे से भी अगर देख लो तुम, तो सबके बीच में हमारे पास एंगल कितना आ रहा है भाई, 109.5 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है भाई, अच्छा ये केस नंबर 3 का। अच्छा भाई सर इसमें वेज डॉट कौन सी वाली है वो तो बता दें आप, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो बच्चों, ये जो है ना मेरा एग्जाम्पल हमने कौन सी करी थी, CH4 थी ना, ये बीच में जो है ना मेरा, ये कार्बन आ गया बच्चों, बाकी सारे क्या आ गए हैं, हाइड्रोजन आ गए।
अब ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है यार कि तुम्हारी तरफ आ रहा है? तो तुम इसको वैज से बनाओगे। ये देखो, ये वैज से बना दिया तुमने ये वाला हाइड्रोजन। और ये वाला देखो, हाइड्रोजन छोटा होता हुआ लग रहा है, तो मतलब दूर की तरफ जा रहा है। तो देखो, इसको मैंने किससे बना दिया था? डॉटेड से बना दिया था, ऐसा ही है। और बाकी तो देखो, तुम्हें पेज पे ही दिख रहा है। ये देखो, तो इनको हमने स्ट्रेट लाइन से रेफर कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बच्चों कौन सी एग्जांपल की थी? विथ वन लोन पेयर, ऐसा ही है। ये देखो, हमारे पास जो विथ वन लोन पेयर से आया था भाई, वो क्या आया था? वन लोन पेयर से अगर तुम आओगे ना, तो देखो तुम्हारे पास आएगा। एक मिनट यार, ये इसकी सिमुलेशन क्यों नहीं दिखा रहा? ये लोन पेयर से सिमुलेशन नहीं दिखा रहा। इसको मैं कोशिश करता हूँ। नहीं भाई। अच्छा, एक मिनट, नहीं भाई, इससे भी सिमुलेशन, मैं लोन पेयर से सिमुलेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखो, हमारे पास जितने भी बच्चों यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स बनेंगे, ये वाले, ये हमारे पास एग्जांपल क्या थी? NH3 की थी। तो हमारे पास बीच में क्या आ गया भाई? नाइट्रोजन आ गया। और साइड में हमारे पास क्या आ गया भाई? 3 हाइड्रोजन आ गए। तो यहां से लेकर हमारे पास यहाँ तक कितने एंगल होगा? 107 डिग्री हमारे पास इसका एंगल होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? टू लोन पेयर, ऐसे ही है। दो लोन पेयर लगा दिए मैंने, और उसके साथ 4 बॉन्डेड पेयर थे। अच्छा, दो लोन पेयर आ गए बच्चों मेरे पास, और 4 क्या आ गए भाई? बॉन्ड पेयर आ गए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, कि आप लोगों को सब दिख जाए। देखो क्या इसका शेप हमारे पास वी आ रहा है। वी शेप आ रहा है ना, बैंड शेप। ये देखो, इसका शेप हमारे पास वी शेप है नीचे से ना, ये रहा। और मैंने बताया था कि इसके अंदर जो शेप होगा हमारे पास, वो सॉरी, जो हमारे पास एंगल होगा वो कितना होगा? 104.5 डिग्री। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को बस सिमुलेशन दिखाने का ये था, कि तुम लोगों के पास थोड़ी सी जो 3D की कॉन्सेप्ट है ना, वो समझ आ जाए, 3D का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं बच्चों केस नंबर 4 पे। अच्छा भाई, केस नंबर 4 पे हम चलते हैं। बच्चों केस नंबर 4 के अंदर मैं सबसे पहले तो तुम लोग बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा ना समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये देखो, केस नंबर 4 है मेरे पास, और केस नंबर 4 का हमारे पास पार्ट 1 है भाई। पार्ट 1 हमारे पास है विथ जीरो लोन पे। जीरो लोन पेयर। अब ये देखो भाई, कि हमारे पास यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ PCl5 की। PCl5 की बच्चों मैं डॉट एंड क्रॉस बना के दिखाता हूँ भाई। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ, ताकि हमारी डॉट एंड क्रॉस सही बन जाए भाई। बच्चों कोशिश करो PCl5 की डॉट एंड क्रॉस बनाने की। फॉस्फोरस जो है ना, ग्रुप 5 का है। मैं भी तुम लोगों के साथ कोशिश करता हूँ। अच्छा भाई, कोशिश करते हैं बच्चों के हमसे डॉट एंड क्रॉस बन जाए। ये देखो भाई, फॉस्फोरस आ गया बीच में। PCl5 तो तुम्हें नाम से पता चल रहा है कि भाई फॉस्फोरस के साथ कितने हमारे क्लोरीन जुड़े हुए हैं। फॉस्फोरस के साथ हमारे जुड़े हुए हैं 5 क्लोरीन। तो 5 क्लोरीन जोड़ लो। और ऐसा लगना चाहिए कि यार वो तकरीबन ना सेम डिस्टेंस पे। 1 2 3
4 एंड 5। इसको मैं बेहतर कर देता हूँ क्योंकि वो ऐसा लगे ना कि भाई सेम डिस्टेंस में सारे। हाँ भाई अब थोड़ा बेहतर है। देखो पीसीएल 5 की डायग्राम थोड़ी सी मजीद बेहतर कर देते हैं। हाँ अब बेहतर हो गई है भाई। अब ये देखो, ये मेरे पास क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन एंड देन क्लोरीन। अच्छा इसको थोड़ा सा और मजीद बेहतर करेंगे। अब हो गई। अब बच्चों हमारे पास जो फास्फोरस है ना वो ग्रुप 5 का है, तो उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि क्लोरीन से शेयर कर लेगा। 1 2 3 4 एंड 5। और क्लोरीन जो है वो कौन सा है भाई, ग्रुप 7 का है, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बाकी क्या हुआ भाई, क्लोरीन के कहां पर आ गए हैं, ग्रुप 7 का है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ आ जाएंगे, आउटर शेल में आ जाएंगे क्लोरीन के, ऐसे। क्लोरीन के, मैंने क्या बोला, जो हमारे पास लोन पेयर्स तो हैं क्लोरीन के, वो बात तो सही है, लेकिन हमारा जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम पे। तो क्लोरीन के लोन पेयर से हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा भाई ये हो गया भाई PCl5 की बच्चों डायग्राम हो गई है भाई। अच्छा बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने, 5। टोटल बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने, 5। लोन पेयर कितने भाई, 0। अब इसके अंदर थोड़ी सी मुश्किलात ये हैं कि हमारे पास इसमें ना दो एंगल्स बनते हैं बच्चों। दो एंगल कौन कौन से, एक 90 डिग्री है और एक 120 डिग्री है। अब वो मैं समझाता हूँ कैसे। 3D डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग, फिर इसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि इसका शेप कौन सा है बच्चों। इसका शेप है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है भाई। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 3D डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को सिमुलेशन दिखाऊंगा ना, तो मजीद ज्यादा समझ आ जाएगा भाई। ये फिलहाल मेरी बात मान लो कि इसके अंदर दो एंगल्स होते हैं, एक 90 और एक 120। अब हम बनाते हैं इसकी 3D डायग्राम, तुम लोग भी कोशिश करो भाई। क्या है भाई, ड्रॉ दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ठीक है भाई, अब हमें PCl5 का 3D स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। अब ये देखो बच्चों, फॉस्फोरस बीच में आ जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारा क्या बनेगा, एक वेज। हाँ भाई क्या बताया था, एक वेज, एक डॉटेड, बाकी सारे स्ट्रेट लाइन। ये क्लोरीन डॉटेड हो गया आउट ऑफ द पेज, सॉरी इनटू द पेज, और ये बाकी सारे क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन से क्लोरीन हो जाएंगे आपके। अब इसके अंदर बस थोड़ी सी ना इमेजिनेशन लगाओ, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगाओ फिलहाल। ये जो मैंने 3 क्लोरीन बनाए हैं, इन तीनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। ये जो 3 क्लोरीन बनाए हैं मैंने, इन तीनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। वो वाली ट्रिक यार, कि पूरा सर्कल 130 का, 360 का है, तो ये वाले 3 एंगल कितने कितने के होने चाहिए, 120 के होने चाहिए। ऐसा ही है क्या, 120 के लग रहे हैं ये, ऐसा ही है भाई, ये तीनों 120 के। तो 90 वाले बचे कौन से, 90 वाले पता है कौन से बचे, ये वाला, मतलब फॉस्फोरस से लेके ये वाला क्लोरीन, और फॉस्फोरस से लेकर ये वाला क्लोरीन, ये दोनों 90 है। पता है ये कैसे हैं, हाँ ये दोनों स्ट्रेट हैं बच्चों। जो ऑनलाइन वालों बच्चों, मेरा थोड़ा सा कैमरे का इशू है, वरना मैं आप लोगों को भी करके दिखाता। ये ऐसे हैं 5। हाँ भाई 5 आया चाहिए ना मुझे, बीच में फॉस्फोरस है, ये बीच में फॉस्फोरस है। सपोज करो दो क्लोरीन ऐसे हैं, तो क्या 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा ही है फॉस्फोरस के साथ। बाकी सारे ये वाले हैं ना, तो ये 120 वाले हैं। एक आउट ऑफ द पेज था, एक इनटू द पेज था। एक हमारे पास ऐसे क्लोरीन है, मेरा हाथ भी नहीं आएगा खैर, और एक ऐसे। तो वो सारे हमारे पास 120 वाले। इनकी सिमुलेशन में दिखाता हूँ ना, तो मजीद तुम लोगों को समझ आएगा। देखो भाई अब हम PCl5 की सिमुलेशन देखते हैं। लोन पेयर हट गए,
1 2 3 4 एंड 5। ये देखो भाई, इसको मैं मुझे सेट करना पड़ेगा कि 120 भी दिखा दे वो। कहाँ दिखाएगा भाई? हाँ, ये आ गया, ये आ गया। ये देखो कि बच्चों, एक तुम देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ फिर मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ये देखो भाई, ये जो बीच में है ना मेरे पास बच्चों पर्पल वाला, ये क्या है भाई? फॉस्फोरस। ये मेरा फॉस्फोरस आ गया बच्चों। और ये क्लोरीन है बच्चों मेरा। ये मेरा एक क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और पीछे वाला भी क्लोरीन। बच्चों देखो, क्या ये फास्फोरस से स्ट्रेट है? ऐसे है, ऐसा ही है, ये ऐसे है। तो ये वाले 90 डिग्री वाले हैं। अभी 120 को इग्नोर करो यार, ये वाले 120 को इग्नोर करो, या पहले मैं तुम लोगों को 90 डिग्री वाला दिखा देता हूँ, रुको। इस सिमुलेशन को भी, इस पिक्चर को भी छोड़ो, मैं तुम लोगों को 90 डिग्री वाला पहले दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई? हाँ, ये देखो बच्चों, देखो बीच में मेरे पास क्या आ गया भाई? फॉस्फोरस आ गया है। तो ये रहा मेरा फॉस्फोरस बीच वाला, और ये सारे मेरे आ गए क्लोरीन। क्या ये वाले फॉस्फोरस और ये वाले क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री एंगल है? ऐसा ही है भाई, ये वाले फॉस्फोरस और ये वाले क्लोरीन के। बच्चों मैं इन साइड्स वाले क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा। ये नहीं कि तुम लोग ऊपर वाले से भी समझो कि सर ये तो ऊपर वाले से भी 90 है, नहीं। मैं फॉस्फोरस से लेकर साइड्स वाले क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, जहां पर वो 90 डिग्री शो कर रहा है इन दो के बीच में। ये देखो, फॉस्फोरस और क्लोरीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है। अब मतलब अभी देखो कि ऐसे चल रहा है ना ये, वो तो स्ट्रेट लाइन है, वो बात तो सही है तुम्हारी कि वो वाले सीएल तो स्ट्रेट लाइन पे है, लेकिन एंगल हम लोग यहां से मेजर कर रहे हैं ना, ऐसे। ठीक है, ऊपर वाले भी तो क्लोरीन है ना, इसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। ऊपर भी तो हमारे पास एक लाइन जा रही है ना। अब ये देखो कि हमारे पास ये वाले क्लोरीन्स के बीच में ना बच्चों आ गया है 90 डिग्री, जो मैंने रेड से मार्क करा है। और बाकी जो ये वाले क्लोरीन है ना, फॉस्फोरस से लेकर ये वाला क्लोरीन, जो एक तो पीछे जा रहा है, ये देखो इसमें हमारा कितना है? 120। ये वाला फॉस्फोरस से इधर तक कितना है? 120। और ये वाला कितना है? ये भी हमारा 120 ही है। ठीक है भाई, आई होप ये सिमुलेशन ने तुम लोगों को थोड़ा सा समझाया हो भाई ये सारी चीजें। ठीक है भाई। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ भाई, इस चीज पे थे हम लोग कि हमारे पास, ये देखो कि जो ये वाले क्लोरीन के बीच में जो एंगल है ना, वो कितना है भाई? 120 है। और ये वाले फॉस्फोरस और क्लोरीन, और ये वाले फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में कितना एंगल है हमारा? 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। बाकी सबके बीच में कितना है? 120 डिग्री है। ठीक है भाई। तो ये हमारी थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है PCl5 की। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन वालों समझ आता है ये? जी सर, समझ आया है। ओके, वेरी गुड। बाकी सुमैया, क्लियर सर। यान? हाँ यान, कोई मसला है? क्लियर सर। गुड है, गुड है। सुमैया, व्हाट अबाउट यू? Clear, sir. ओके ओके। अच्छा भाई, बच्चों केस नंबर 4 का हमारे पास पार्ट एक ही था, पार्ट 1 विद जीरो लोन पेयर। ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? 5 होते हैं। लोन पेयर हमारे पास 0 होते हैं। बॉन्ड एंगल हमारे पास 90 भी होगा, और हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना भी होगा? 120 भी होगा। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं बच्चों आगे, केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 पे चलते हैं। आखिरी, ऑक्टाहेड्रल।
अच्छा भाई, बच्चों केस नंबर 5 हम लोगों को पढ़ना है, प्रोबेबली ये आखिरी केस है। अच्छा भाई, केस नंबर 3 लिखा है, इसको हम कर देते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 का बच्चों कंपाउंड है SF6। बच्चों SF6 की सबसे पहले तो हम डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं। चलो भाई डॉट एंड क्रॉस बनाओ बच्चों, जब तक मैं इसको रीअरेंज कर लूं, तुम लोग डॉट एंड क्रॉस बनाओ। SF6 की सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का, ठीक है। फिर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और ये सारी चीजें फिर तुम लोग बताना। हाँ भाई, ये देखो सल्फर, और अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए होंगे बच्चों? 6 फ्लोरीन जुड़े हुए। तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, 6 फ्लोरीन जुड़े हुए। सल्फर ग्रुप 6 का भाई। आई होप थोड़ा सा ये बेहतर लग रहा है। अच्छा भाई, ये देखो भाई। अच्छा भाई, ये आ गए हमारे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अच्छा बच्चों, ये वाले जो फ्लोरीन है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनको मैं दूर कर देता हूँ। हाँ भाई, अब बेहतर है। अब देखो भाई, सल्फर हमारा ग्रुप 6 का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में शेयर कर देगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और फ्लोरीन ही आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एंड 6। अच्छा भाई, बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? जल्दी जल्दी बताओ, A2 की क्लास भी। हाँ भाई, 6। बॉन्ड पेयर कितने? 6। लोन पेयर कितने? 0। तो बच्चों याद रखो, जब भी हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर 6 होते हैं, लोन पेयर 0 होता है, बॉन्ड एंगल हमारा होता है 90 डिग्री, और हमारा जो शेप होता है ना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ठीक है भाई, इसकी सिमुलेशन बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, क्योंकि हमारी A2 की भी क्लास है। तो बस इसको अभी कॉपी कर लो, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, एएस वालों जा सकते हो, बाकी कोई चीज का मसला तो नहीं है, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।